के अंका तुम सन मिटाई के विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि ले कलंका। तुम सन मिटाई की विधि के अंका तुम सन मिटाई की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि ले कलंका। माता तुम क्या विधाता की लेखनी को मिटा सकती हो? जो मेरे भाग्य में है वो कोई नहीं टाल सकता। मेरे भाग्य में जैसा वर लिखा था वैसा वर मुझे मिल रहा है। आप क्यों पश्चाताप कर रही हो? संसार में कोई बेटी जब जन्म लेती है तो जन्मने के साथ ही उसकी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी कल्पनाएं होती हैं, अपनी एक दुनिया होती है। लेकिन वो दुनिया कैसी होती है ये कोई नहीं जान पाता है। जो जिसके भाग्य में है वही उसे मिलता है। पार्वती जी ने समझाया, मैया इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में सुख है तो भगवान विश्वनाथ के साथ पाणी ग्रहण करके भी मैं सुखी जीवन व्यतीत करूंगी। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहाँ पाऊ तहीं। हे मैया आप कह रही हो कि मैं आप जल में कूद पड़ूंगी, अग्नि में कूद जाऊंगी, मैं समुद्र में डूब जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर लूंगी। इन बातों से समाधान होने वाला नहीं है। माता मेरा हंसी खुशी से ब्याह करो। अगर मेरे भाग्य में सुख है तो मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मुझे सुख मिलेगा, और अगर दुख है तो आप कैसा भी अच्छे से अच्छा वर ढूंढ के मेरा विवाह करो, लेकिन परिणाम में दुख ही मिलेगा। मैना ने समझाया। और अब बारातियों के बीच में, ऋषियों के बीच में एक चर्चा हो गई कि सुनो, नारद जी को बड़ा उल्टा सीधा कह रहे हैं हिमाचल वासी। मैना नारद जी को बहुत उल्टा सीधा कह रही हैं। तो नारद बाबा बिल्कुल बैठे हैं ऋषियों के बीच में चुपचाप कि पता नहीं हमारी क्या स्थिति होगी, क्योंकि नारद जी ने ही पार्वती जी को तपस्या करने के लिए प्रेरणा दी थी। सप्त ऋषि आए, मैना और हिमाचल को सप्त ऋषियों ने समझाया। सप्त ऋषियों ने कहा, मैना तुम क्या अपनी बिटिया को कोई साधारण कन्या समझती हो क्या? ये तुम्हारी जो बेटी है ना, ये आदि शक्ति है, ये जगत जननी है, ये भगवान शिव की जन्म जन्म की प्रिया है। पिछले जन्म में तुम्हारी बेटी सती थी और सती रूप से भगवान शिव के साथ ब्याही थी। इस जन्म में तुम्हारे यहाँ जन्मी है और ये तो जन्म जन्म से शिव जी की ही अर्धांगिनी है। आप संदेह छोड़ो, संताप छोड़ो। ये आवाज कैसी आ रही है पंखे की? गड़गड़ाहट की। थोड़ा पीछे कर दो, इधर लगा दो, पीछे को हवा जाए। सप्त ऋषियों ने कहा, सुनो, तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में सती थी। भगवान भोलेनाथ के साथ में एक बार अगस्त जी के यहाँ से कथा सुन करके ये आ रही थी। कथा श्रवण करके वापस आ रहे थे भगवान भोलेनाथ और तुम्हारी एक कन्या सती। सती जी को मोह हो गया, राम जी की परीक्षा ली, परीक्षा तो ले नहीं पाई। अंत में जाकर के अपने पिता दक्ष के यहाँ प्राणों का परित्याग कर दिया और वही सती अब तुम्हारे यहाँ पार्वती रूप से जन्मी है। और ये भगवान भोलेनाथ की आदि शक्ति हैं, उन्हीं की प्रिया है, उन्हीं की शक्ति है। अब आप शोक संताप छोड़ करके आनंद प्रेम से अपनी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न करो। मैना और
हिमाचल प्रसन्न हुए। पूरे समाज में चर्चा फैल गई कि पार्वती तो साक्षात जगत जननी है, आदि शक्ति है, भगवान भोलेनाथ की प्रिया है। तो बड़े प्रेम से मैना और हिमाचल ने ऋषियों मुनियों संतों ब्राह्मणों को बुला करके मंडप में भगवान भोलेनाथ आए और आदि गणेश का पूजन किया। मंगलमय मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ का आगमन मंडप में हुआ है। भाव से आप लोग मंत्रों को श्रवण करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंडप के बीच में ऋषि गणों मुनि गणों ने स्वस्ति वाचन किया। भगवान भोलेनाथ का विवाह शुभारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तब मैं नाहिमवन्तु अनन्ते तब मैं नाहिमवन्तु अनन्ते पुनि पुनि पार्वती पद बन्दे। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। तब मैं नाहिमवन्तु अनन्ते पुनि पुनि पार्वती पद बन्दे पुनि पुनि पार्वती पद पाणी ग्रहण जब कीन महेशा 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 हर से तब सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुरकर। तब मैं नाहिमवंत अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। कन्यादान हुआ। पार्वती की माता मैना, पिता हिमाचल और अन्य लोगों ने भी माता पार्वती का कन्यादान किया। भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दी पार्वती जी। इसके बाद में बरातियों का भव्य स्वागत किया गया। जेवनार हुई। जेवनार माने जेवन माने होता है खाना पीना। बारातियों को, क्योंकि पहले बारात 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकती थी और राम जी की बारात तो महीनों रुकी। आगे आप श्रवण करेंगे। स्वागत सत्कार हुआ बहुत आनंद से। हिमाचल और मैना ने अपनी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के बराबर दहेज भगवान भोलेनाथ को दिया। देखिए, दहेज की परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से है, लेकिन दहेज मांगने की परंपरा नहीं है। दहेज देने की परंपरा तो है, लेकिन दहेज मांगने की परंपरा नहीं है। जितना किसी कन्या के पिता के पास सामर्थ्य हो उतना वो अपने दामाद को, समधी को दान करे।
लेकिन ये नहीं है कि शक्ति है 2 लाख की और लड़के वाले कह रहे हैं नहीं हमें तो बुलेट चाहिए, हमें तो वैगनार चाहिए, हमें तो बोलेरो चाहिए। किसी कन्या के पिता को संकट में डाल करके दहेज लेना ये महापाप है। दहेज लेना चाहिए, दहेज देने से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी कन्या को ऐसी ऐसी वस्तुएं प्रदान की, गाड़ी दी, सारा सामान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हीरा दिया, मोती दिया, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार वर पक्ष को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या को भेंट उपहार देना चाहिए और वधू पक्ष को, कन्या पक्ष को जो उसके पास भगवान ने दिया है वो अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, दामाद को, समधी को भेंट करना चाहिए। परंपरा तो हमारे देश में प्रारंभ से ही है दहेज की, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब जो राजा महाराजा हैं उनकी बेटी का जब विवाह होता है तो उसमें राजा महाराजा अपने स्तर से दान करते हैं दहेज का, और जो बेचारा सामान्य व्यक्ति है, खेती किसानी करने वाला है, छोटी मोटी नौकरी चाकरी करने वाला है, वो अपने हिसाब से दान करता है, वो राजा की बराबरी नहीं कर सकता है। और जो बेचारा गरीब है, मजदूर है, प्राइवेट काम करता है, किसी के घर में नौकरी चाकरी करता है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा। लेकिन समाज में आजकल विवाह तो एक सौदा हो गई है, एक एक चीज को लोग तय कर लेते हैं कि इस ब्रांड की अलमारी, इस ब्रांड का वॉशिंग मशीन, इस ब्रांड की गाड़ी, इस ब्रांड की सारी चीजें लोग तय कर लेते हैं। तो तयबाजी, सौदेबाजी जब से होने लगी है तब से विवाहों और रिश्तों के बीच में जो मिठास, जो संबंधों में एक प्रेम होता था, वो प्रेम दूर हो गया है। अब तो आने वाली जो लड़की होती है वही कहती है सुनो एक शब्द मत कहना, हमसे मत कहना रोटी बनाओ, तुम तो हमें खरीद के लाए हो, हमारे बाप ने इतने पैसे दिए तो हम तुम्हारे घर आए, हमने तो तुम्हें खरीद लिया है, अब इच्छा होगी तो रोटी बनाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बनाएंगे। जब ज्यादा परेशान करके लड़की वालों को लोग बहू लाते हैं तो फिर बहू भी पूरा बदला ले लेती है। मेरा मतलब है कि दहेज देना और लेना दोनों एक मर्यादा में होने चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम दहेज ना मांगो, दहेज ना लो, या दहेज बेटी को ना दो, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैना और हिमाचल ने भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहा प्रभु आपको हम भला क्या दे सकते हैं, आप तो स्वयं ही सारी दुनिया को खजाना लुटा रहे हो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। माता अन्नपूर्णा है, भगवती पार्वती सबको भोजन देने वाली हैं, उनको भला कौन क्या दहेज दे सकता है। शिव और शिवा को हाथ जोड़े, फिर भी उपहार स्वरूप में बहुत सी वस्तुएं भेंट की, सोना चांदी हीरा मोती, अनेक गौवें, अनेक अश्व, अनेक सेवक नौकर चाकर सब प्रदान किए। और हिमाचल मैना ने बहुत प्रेम से अपनी बेटी से कहा बेटिया, नारी के जीवन में यद्यपि सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी मोहल्ले वाले परिवार वाले ससुराल में बहुत लोग होते हैं, लेकिन पति ही उसका सार होता है, सर्वस्व होता है, देवता होता है। इसलिए तुम सब प्रकार से अपने पति भगवान भोलेनाथ की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नद पूजा, नारी धर्म पति देव नद पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। काय वचन मन पति पद प्रेम।
पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी, शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब कोई बेटी अपनी ससुराल जाने को होती थी, विदाई का समय आता था, तो गांव की कोई बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणी जाकर के उस बेटी को समझाती थी कि बेटिया तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है, और समझाना भी चाहिए। जो युवा अवस्था होती है, जो नए बच्चे होते हैं, कुछ बड़े बूढ़े उनको जब अच्छी शिक्षा देते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। एक ब्राह्मणी ने पार्वती जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। हिमाचल और मैना ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी बेटी को विदा किया। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के कैलाश शिखर पर आए और अपने गणों के साथ में आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए कैलाश धाम की जय। गणन समेत बसहि कैलाशा, गणों के साथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कालांतर में भगवान भोलेनाथ के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की अवस्था में तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। और कार्तिकेय की वीरता को देख करके देवताओं ने कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। दूसरे पुत्र के रूप में भगवान गणेश का जन्म हुआ। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी आप लोग जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक ऐसे देवता हैं गणेश जी, जिनकी बिना पूजा किए कोई काम सफल नहीं होता, शुभ नहीं होता। ध्यान से सुनिए, शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान गणेश जो हैं वो सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं। सबसे आप लोग भी ध्यान से सुनिए, भगवान गणेश माता पार्वती के सबसे लाडले पुत्र हैं। माता पार्वती जी अपनी निजी सेवा में गणेश जी को रखती हैं। एक बार माता पार्वती जी स्नान गृह में स्नान कर रही थी। गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। माता का आदेश था कि कोई भी पुरुष अंदर ना आने पाए। भगवान भोलेनाथ घर में प्रविष्ट हुए। गणेश जी से पूछा तुम्हारी माता कहाँ है। गणेश जी ने कहा माता अंदर है, लेकिन तुम जा नहीं सकते हो। शंकर भगवान ने कहा क्यों, मैं तो पति हूँ। पति तो पत्नी के साथ किसी भी समय जा सकता है, कहीं भी पत्नी हो, पति को जाने में कोई बुराई नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं शीघ्र मिलना चाहता हूँ तुम्हारी माता से। गणेश जी ने कहा नहीं, माता का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, त्रिशूल से सिर काट दिया। पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा आपकी कैसे हिम्मत हुई यहाँ आने की, मेरा पुत्र कहाँ है। मैंने उसको पहरे पर लगा रखा था। कहा पुत्र का तो हमने शीश काट दिया, वो यहाँ तक हमें आने नहीं दे रहा था। पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई, इतना क्रोधित हो गई कि भगवान भोलेनाथ भी डर गए उनके रौद्र रूप को देख करके। सारे देवता आए, माता से क्षमा मांगने लगे, मैया क्षमा करो क्षमा करो। इंद्र वरुण कुबेर आदि बड़े बड़े देवता आए, भगवान विष्णु इत्यादि सब आए, माता क्षमा करो क्षमा करो। आज विकट रूप में माँ ने कहा सुनो, आज क्षमा नहीं होगी, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक क्षमा नहीं मिलेगी किसी को। अब देवता लोग संकट में पड़ गए, क्या करें। अब तो शीश तो काट दिया भोलेनाथ ने, कहां से शीश लाएं, कैसे जीवित करें। भोलेनाथ ने आदेश दिया जाओ, जहां जो माँ अपने बच्चे के साथ में विमुख होकर के सो रही हो, माँ का सिर पूरब की ओर हो, बच्चे का सिर पश्चिम की ओर हो, उल्टे लेटे हो दोनों। उल्टे का मतलब ये है करवट लिए हुए, माँ अलग हो पुत्र अलग हो। वहां जाकर के तुम शीश काट लेना किसी बच्चे का और ला करके जोड़ देना। अब दूत गए ढूंढने के लिए, तो एक जंगल में एक हथनी, हाथी की पत्नी
वो लेटी हुई थी और दूसरी साइड में उसका बच्चा लेटा हुआ था। तो दूतों ने उनका उस हथनी के बच्चे का हाथी के बच्चे का शीश काट लिया, लेकर के आए, भोलेनाथ को प्रदान किया और वही शीश गणेश जी को लगा दिया गया। तो हाथी की तरह मुंह हो गया, इसलिए नाम हो गया गजानन। बोलिए गजानन भगवान की जय। गज माने होता है हाथी, और हाथी की तरह जिनका मुख है वो है भगवान गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को और कहा कि सुनो, हम सब देवताओं में सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी कोई काम शुरू नहीं होगा। तब से हमारे पूरे इस संसार में कोई भी पूजन हो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। और लोग कहते भी है भैया काम का श्री गणेश हो गया, तुम्हारे कार्य का श्री गणेश हो गया। श्री गणेश माने शुरुआत, पहले सबसे पहले पूजन गणेश जी का। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे भगवान गणेश देवताओं माता पार्वती ने अपने पुत्र को प्रथम पूज्य बना दिया। सबसे पहले पूजा होने लगी गणेश जी की। ऐसा पार्वती भगवान भोलेनाथ गणेश कार्तिकेय सब परिवार आनंद से कैलाश पर्वत पर विराजित रहते हैं।